अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। चंद्रेश्वर प्रसाद पटना बिहार से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, यह उस समय की बात है जब पटना शक्तिपीठ नहीं बनी थी। गोष्ठी या कोई अन्य कार्यक्रम हमारे घर में ही संपन्न हो जाया करते थे। हम लोगों ने यह नियम बना रखा था कि नवरात्र अनुष्ठान साधना की पूर्णाहुति सभी लोग सामूहिक रूप से कर लिया करते थे। पूर्णाहुति संपन्न कराने के लिए प्रतिनिधि शांति कुंज से ही बुलाते थे। एक बार एक व्यक्ति के घर में पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न कराने हेतु श्री शिव कुमार द्विवेदी जी प्रतिनिधि के रूप में आए हुए थे। पूर्णाहुति से ठीक एक दिन पहले द्विवेदी जी मुझसे आकर बोले, भाई साहब, जिस घर में पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न होगा उस घर की माता जी ने मुझसे जो बात की है उससे बड़े असमंजस में हूँ। मैंने पूछा, ऐसी क्या बात है जिसने आपको परेशानी में डाल दी? तब उन्होंने बताया कि वह माताजी कह रही हैं कि इस घर में एक प्रेतात्मा का वास है जिसने उनके भतीजे को अपने चंगुल में फंसा रखा है। सुनकर मैं चिंतातुर हो उठा। फिर कुछ सोचकर मैंने द्विवेदी जी से कहा, भाई साहब, यह तो माँ गायत्री की प्रतिष्ठा का सवाल है कि जहाँ माता का निवास हो वहाँ भूत प्रेत रहे। उसके बाद निर्णय लिया गया कि बालक को दीक्षित किया जाए। पूर्णाहुति के समय दीक्षा उसकी करा दी गई। लड़का कुछ पहले की अपेक्षा प्रसन्न स्वस्थ दिखने लगा। उसी रात को हमारा पुत्र रंजन, जो बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, और वह लड़का साथ साथ अमृतासन खाए भोजन किए। उसी समय से वह बालक बिल्कुल निरोग हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया। किंतु हमारे पुत्र की हालत उसी वक्त से बिगड़नी शुरू हो गई। उसका खाना पीना छूट गया, कुछ बेसुध सा रहने लगा। डॉक्टरों को दिखाते तो वह कहते इसे कोई रोग नहीं, अजीब सी स्थिति हो गई। 10 दिन ऐसे ही बीत गए। तब पत्नी ने कहा, हमें लगता है कि कोई हवा बयार का चक्कर है। मैं ऐसी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जहाँ गायत्री साधना होती हो वहाँ यह सब नहीं ठहर सकता, ऐसी धारणा थी। रामचंद्र भाई जो अच्छे गायत्री साधक थे, हमारे यहाँ अक्सर आते रहते थे। उन्हें इन सब बात की जानकारी थी। वह बोले, भाई साहब, लड़का सचमुच भूत के चक्कर में आ गया है, तब क्या किया जाए? उन्होंने कहा, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसे दिखा दीजिए। दीपावली का वह दिन था। तांत्रिक को दिखाने से पूर्व उन्होंने घर में कुछ हवन पाठ पूजा कराया। उसके बाद लड़के को हम लोग दिखाने ले गए। तांत्रिक ने लड़के का परीक्षण किया और बताया कि इस पर 3 भूत सवार हैं और आज दिवाली की रात 12 बजे इसे मार डालेंगे। यह सुनकर मन बहुत घबराया। अब क्या करें? फिर विचार आया, परमात्मा की इच्छा ऐसी ही है तो यही सही, पर लड़के को लेकर शांति कुंज गुरुदेव के पास चलते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चों को अकेले छोड़कर हम दोनों पति पत्नी लड़के को लिए हुए बिना आगा पीछा सोचे एक रिक्शा पर सवार होकर स्टेशन की ओर चल दिए। मन में चिंता थी, न जाने इस समय कोई गाड़ी मिलेगी या नहीं। इसी ऊहापोह में पटना रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि अनाउंसमेंट सुनाई पड़ा, हावड़ा देहरादून स्पेशल 2 नंबर प्लेटफार्म पर आने वाली है। जल्दी जल्दी टिकट बनवाई, गाड़ी 2 नंबर प्लेटफार्म पर लग गई और हम तीनों उसमें बैठ गए। जब ट्रेन शाहजहांपुर से आगे बढ़ी, बालक सचेत होकर बोला, पापा, अब मैं ठीक हो गया हूँ। पूछा, कैसे, क्या हुआ है? लड़का बोला, पिताजी, गाड़ी के उस गेट से गुरुदेव मेरे पास आए, मेरे सिर और शरीर पर हाथ फेरा और फिर उस गेट से उतरकर चले गए। अब मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत जोर से भूख लगी है। उसे हमने लड्डू इत्यादि खरीद कर खिलाए। उस समय गुरु सत्ता के प्रति मन में जो भाव उठ रहे थे उन्हें व्यक्त करना तो असंभव है। अपने ही विचारों में डूब उतरा रहे थे। इसी बीच गाड़ी फिर हरिद्वार की ओर चल दी और रात्रि 11 बजे हम हरिद्वार स्टेशन पहुंच गए। नवंबर का महीना था। मध्य रात्रि के समय ठंड काफी थी। इतनी रात में शांति कुंज कौन पहुंचाएगा, इसी चिंता में स्टेशन पर खड़े थे। एक हट्टा कट्टा 24 से 25 वर्ष का नौजवान आया और कहने लगा, कहाँ जाना है? हमने बताया शांति कुंज जाना है। तो बोला, हम पहुंचा देंगे। मैंने पूछा, तुम्हारे पास क्या सवारी है? तो बोला, रिक्शा है, आप चिंता न करें, हम आपको रिक्शा पर पहुंचा देंगे। और कोई विकल्प तो था ही नहीं। तीनों लोग रिक्शा पर बैठ गए। धीरे धीरे रिक्शा चलाकर उसने
हमें रात्रि 1:30 बजे शांति कुंज गेट पर पहुंचा दिया। गेट पर मैंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने हम लोगों को अंदर बुलाकर एक हॉल में विश्राम हेतु पहुंचा दिया। सुबह जब होने लगी, किसी ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, पटना से कौन आया है। मैंने बताया कि मैं ही पटना से परिवार सहित आया हूँ। जितनी जल्दी हो सके तैयार होकर माताजी के दर्शन कर ले। माताजी के दर्शनों के लिए पहुँचे तो माताजी ने समाचार पूछे। गंभीर दृष्टि से लड़के की ओर देखा और बोली, इसे गुरुदेव के पास ले जाओ। ऊपर गुरुदेव के कक्ष में गए। पूज्य गुरुदेव खाट पर बैठे थे। उन्होंने हाल समाचार पूछे, सब कुछ उन्हें कह सुनाया। गुरुदेव ने लड़के से पूछा, क्यों रे, तू कुछ सपना देखता है क्या? लड़का बोला, जी मैं सपना देखता हूँ। उन्होंने पूछा, सपने में क्या देखता है? लड़के ने कहा, मुझे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो एक बगीचे में मुझे ले जाती है और मुझसे कहती है, मुझे गुलाब का फूल तोड़कर दिखाओ। गुरुदेव ने अपनी गर्दन जरा सी टेढ़ी करके उपासना स्थल की ओर देखा। पूजा कक्ष में उस दिन केवल गुलाब के ही फूल सजाए गए थे और कहने लगे, देख गुलाब के फूल रखे हैं, जा ले जा, उसे दे दे। बच्चे को अपने पास बुलाकर उसके सिर पर थोड़ा हाथ फेरा, सिर को हल्के से थपथपाया। जो बच्चा कल तक इतना बीमार था कि उसकी मृत्यु का भय सताने लगा था, वही आज पूज्य गुरुदेव के दर्शन से पूरी तरह स्वस्थ और सबल दिखाई पड़ रहा था। हमारा मन प्रसन्नता से भरा हुआ था। उसी दिन हम वापस पटना के लिए चल दिए, क्योंकि छठ पर्व नजदीक था। पर्व में उसके कार्य देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह बच्चा इतनी बड़ी कठिनाई से गुजर चुका है। भगवान सरीखे गुरुदेव का कृपा प्रसाद पाकर हम धन्य हुआ अनुभव कर रहे थे। मात्र गुरुदेव के दर्शन मात्र से प्रेत आत्मा से उस बालक को छुटकारा मिल गया। ऐसे ही हमारे गुरुदेव साक्षात महाकाल। जय महाकाल।